तो एनडीए की परीक्षा में पार्टिसिपेट होने वाले मेरे सभी प्यारे बच्चे ध्यान दो, अब बहुत ही लिमिटेड टाइम बचा है और ऐसे में क्या स्ट्रेटजी अपनाया जाए ताकि आप बेहतर स्कोर गेन कर सकें। जैसा कि आपके सामने है, जो मैं 30 डेज का प्लान आपके लिए सजेस्ट करता हूं 450 प्लस मार्क गेन करने के लिए। तो यहां पर सबसे पहले आपको देखना है एनडीए जीएटी 30 डेज स्ट्रेटजी टू स्कोर 450 प्लस मार्क्स। द जनरल एबिलिटी टेस्ट जीएटी पेपर ऑफ द नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एग्जाम इज कंडक्टेड बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। दिस comprehensive 30 days strategy will help you achieve your target of 450 plus marks out of 600 through focus revision, strategic subject selection and constant practice। अब यहां पर आपको ध्यान देना है अंडरस्टैंडिंग द जीएटी पेपर स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर नहीं समझ पाए फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो स्ट्रक्चर क्या समझे, देखो इंग्लिश सेक्शन 50 क्वेश्चन 200 मार्क, इसमें वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर और आइडियम एंड फ्रेजेस, ये आपके पार्ट्स हैं। अगर हम जनरल स्टडीज सेक्शंस की बात करें, टोटल 100 क्वेश्चन 400 मार्क, जिनमें 50 क्वेश्चन आपके साइंस और 50 क्वेश्चन जनरल स्टडी के आते हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड जो है एनवायरमेंट वगैरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इधर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स। अगर हम बात करें टारगेट स्कोर 450 मार्क यूजिंग फोकस्ड रिवीजन स्ट्रेटजी, हाई वेटेज सब्जेक्ट एंड रेगुलर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, इसी से आने वाला है। अब इसमें क्या क्या चीजें ऐसा करें जो बेहतर हो। तो इंग्लिश सेक्शन के बारे में अगर बात करें तो योर स्कोरिंग जो इंजन है वो इंग्लिश ही है भाई, बहुत अच्छा स्कोर दे सकती है। टू स्कोर हाई मार्क इन जीएटी इंग्लिश शुड बी ट्रीटेड एज द स्कोरिंग इंजन विद प्रॉपर स्ट्रेटजी, यू कैन इजिली सिक्योर 150 प्लस मार्क्स इन दिस सेशन। मतलब 150 बहुत इजीली आ सकते हैं। वोकैबुलरी पे 10 ईयर का प्रैक्टिस करो, 15-20 न्यू वर्ड आपको डेली याद करने हैं। ग्रामर पे बात करूं तो ग्रामर पे आपको काम करना चाहिए, जिसमें वर्ब एग्रीमेंट हुआ या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हुआ या फिर प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इन सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने चाहिए। रीडिंग एंड स्ट्रक्चर की बात करें तो डे प्रैक्टिस इसेंशियल, सॉल्व 2 और 3 जो है ऑर्डिनरी सेंटेंस पर डे। मतलब आप सेंटेंस सॉल्व करना शुरू करोगे, धीरे धीरे आपकी हैबिचुअल बन जाओगे और फिर इस पर आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। अब अगर हम हाई वेटेज जीएस चैप्टर की बात करें तो यहां पर आप ध्यान दोगे कि स्टडी सबसे पहले ज्योग्राफी अप्रॉक्स 25 मतलब 20 to 25 क्वेश्चन आपको यहां पर मिलते हैं। 100 मार्क यहां पे इंडियन रिवर्स, क्लाइमेट, सॉइल, सोलर सिस्टम, अर्थ स्ट्रक्चर, ऑलवेज मैप्स फॉर बेटर रिटेंशन। मैप्स की अच्छी स्टडी करो, 4-5 क्वेश्चन तो आपसे ऐसे बन जाएंगे। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इसमें मॉडर्न हिस्ट्री, खासकर रिवोल्ट ऑफ 1857, फ्रीडम स्ट्रगल, गांधीयन एरा एंड इंपॉर्टेंट बैटल्स एग्जेप्ट 16 to 20 क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलते हैं। मतलब 10 to 12 तो आ ही जाते हैं। फिजिक्स की बात करें तो एनसीईआरटी 9 to 12 पे आपको फोकस करना चाहिए, जिसमें आपको मोशन हुआ, एनर्जी हुआ, इलेक्ट्रिसिटी है, ऑप्टिक्स है, ये या न्यूमेरिकल्स कुछ प्रैक्टिस में ले लीजिए तो ये बहुत अच्छा बन जाएगा। साइंस की बात करें ओवरऑल 200 मार्क्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आर योर फाउंडेशन, प्रैक्टिस डायग्राम एंड द कॉन्सेप्ट्स रेगुलरली। फर्स्ट 15 डेज बिल्ड योर फाउंडेशन, 15 दिन में आप डेली जो है इंग्लिश की बात करें तो आप रिवाइज 10 ईयर वोकैबुलरी, जिसमें पीवाईक्यू हो सकता है आपका, प्रैक्टिस सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्टडी आइडियम एंड फ्रेजेस, ग्रामर, एसबी एग्रीमेंट एंड टेंस, प्रीपोजिशन, 25 इंग्लिश क्वेश्चन डेली एंड 2-3 जो है पैराजम्बल्स प्रैक्टिस आपको यहाँ पे इसेंशियल हो जाता है। ज्योग्राफी की बात करें तो इंडियन रिवर है, सॉइल टाइप्स है, डिस्ट्रीब्यूशन है, सोलर सिस्टम एंड अर्थ स्ट्रक्चर, स्टडी विद मैप एंड डायग्राम्स, मार्क इंपॉर्टेंट लोकेशन, ये सारी चीजें आपको ज्योग्राफी में फोकस करनी चाहिए। कहीं बात अगर फिजिक्स की करें, लॉ ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार, जिंदगी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पढ़ाई के लिए भी। एंड न्यूमेरिकल्स, इसके अलावा वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, ऑप्टिक्स एंड रिफ्लेक्शन, सॉल्व 20 न्यूमेरिकल्स डेली। अगर ये हैबिट आप बना लेते हैं फर्स्ट 15 डेज में, आप बहुत बेहतर स्थिति में होंगे। फिर 15 to 21 मॉक टेस्ट फेस बिगिंस के बारे में आपसे बात करेंगे कि यहाँ पे आप मॉक टेस्ट पे आप जाएं, मॉक टेस्ट शुरू करें। कोर स्ट्रेटजी टेक 1 फुल जीएटी मॉक टेस्ट डेली। अब इसमें मॉक टेस्ट भी कैसा करना है, सिमुलेट एक्चुअल एग्जाम कंडीशन कंप्लीट इन 2.5 आवर विदाउट ब्रेक, मतलब बिना ब्रेक के। ऐसा नहीं कि 5 क्वेश्चन सॉल्व किए उठ के चले गए, चाय पी के आ गए या फिर टहल के आ गए, नहीं, बैठो तो बैठ के पूरा सॉल्व करके उठना। सेकंड पे बात करो, अगर सेकंड मार्क पे आप एनालाइज मिस्टेक, अब जहां जहां पे फर्स्ट मार्क में आपकी गलती हुई रही है उसको आप एनालाइज करो। तो रिव्यू ईच इनकरेक्ट आंसर, आइडेंटिफाई पैटर्न इन योर एरर्स।
कौन से क्वेश्चन पे किस प्रकार की गलती हो रही है, क्या डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, क्या कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन गलत हो रहा है, क्या क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन गलत हो रहा है, इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। फिर आइडेंटिफाई वीक एरियाज, नोट जो है टॉपिक्स वेयर यूर कंसिस्टेंटली लूजिंग मार्क, और रिव्यू इमीडिएटली, गो बैक टू दोज टॉपिक एंड स्ट्रेंथ योर अंडरस्टैंडिंग। मतलब यहां पे अपने अंडरस्टैंडिंग को आपको बढ़ाना पड़ेगा, और अगर आप ऐसा करते हैं तो यह आप बहुत ही बेहतर पोजीशन में होंगे। फिर 1528 करंट अफेयर्स एंड स्टडी जीके की बात करें तो यहां पे प्रायोरिटी एरिया क्या दोगे। देखो यार, डिफेंस से एक क्वेश्चन पक्का है, मिलिट्री एक्सरसाइज याद कर डालो, आपको एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। तो आप जो स्टार्टिंग के 5-6 महीने के मिलिट्री एक्सरसाइज हैं वो आपको पता होना चाहिए। फिर कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज ऐसे होते हैं जो बहुत ट्रेडिशनल हर साल होने ही हैं, जैसे मित्र शक्ति हो गया, वरुण हो गया, गरुड़ हो गया, ठीक है। तो ये सारे एक्सरसाइज आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से देश के साथ में हमारी एक्सरसाइज चल रही है। साथ ही डिफेंस रिलेटेड न्यूज एंड डेवलपमेंट्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एंड इट्स एजेंसीज, सार्क, ब्रिक्स, G20 समिट्स वगैरह वगैरह। फिर रेडी डेली न्यूज़पेपर हेडलाइंस एंड मंथली मैगजीन्स फोकस ऑन द डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी न्यूज जो आपके हैं उन पे आपको फोकस करना चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, टेस्ट क्वेश्चन 40 मार्क, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड दियर हेडक्वार्टर, नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड, इंपॉर्टेंट डेज एंड दियर सिग्निफिकेंस, और फर्स्ट इन इंडियन हिस्ट्री, मेक जो है फ्लैश कार्ड फॉर क्विक रिवीजन, दीज आर इजिली मार्क जो है प्रिपेयर वेल। तो आप इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। फाइनल 10 डेज, द एब्सोल्यूट रूल, डू नॉट स्टडी एनी न्यू टॉपिक, ओनली जो आपने पढ़ रखा है उसी को बार बार आपको रिवाइज करना है और अपने तैयारी को और बेहतर करना है। इन द फाइनल 10 डेज योर फोकस मस्ट बी प्योरली ऑन रिवीजन एंड मॉक टेस्ट, दिस इज नॉन नेगोशिएबल फॉर सक्सेस। अब पहला क्या है, फर्स्ट में इसमें मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी, सेकंड रिवीजन फोकस, थर्ड क्या है एक्यूरेसी ओवर कवरेज। और ये सारी चीजें आपको क्या बना सकती हैं, फाइनल में आपको सेलेक्ट करवा सकती हैं। फॉलो दिस स्ट्रक्चर रूटीन टू मैक्सिमाइज योर प्रिपरेशन इन द क्रूशियल फाइनल डेज। जैसे हम बात करें मॉर्निंग में आप 2 से 3 घंटा दे दीजिए, किस पे, इंग्लिश प्रैक्टिस करेंगे, वोकेबुलरी रिवीजन है, ग्रामर रूल्स वगैरह ये सब पढ़ने के लिए आप दे दीजिए। फिर हम सेकंड आफ्टरनून में अगर हम बात करें 2 to 3 आवर आप दीजिए, जहाँ पे ज्योग्राफी या फिजिक्स जो भी आपका मन कर रहा है उसको आप हाई वेटेज जो टॉपिक हैं उनको पढ़िए। इवनिंग में 2 आवर दे दीजिए आप, जहाँ पे आप एक GAT टेस्ट प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन लगाएं और फिर उसमें उसी के अकॉर्डिंग आप अपना जो है चीज़ें तैयार करें। फिर अगर हम नाइट्स की बात करें तो 1 से 2 घंटा आपको रात में पढ़ने के लिए जो आपके कमजोर टॉपिक हैं उन पे आप रिवीजन करो, उनको फोकस करो और कौन कौन से वीक एरियाज हैं इन पे काम करो। टोटल स्टडी टाइम 6 to 7 आवर डेली आपको बनानी चाहिए, इंक्लूड शॉर्ट ब्रेक्स एवरी 90 मिनट्स फॉर ऑप्टिमल रिटेशन। आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए कि हर साइकोलॉजिस्ट भी ये कहता है कि 1 घंटे के बाद में या 1.5 घंटे के बाद में, जैसे आप थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो 1.5 घंटे के बाद में आपको 2-4 मिनट का रेस्ट चाहिए होता है, और वो आप लीजिए भी ताकि अपने ब्रेन को फिर से स्ट्रांग रख सकें अगले चैप्टर्स की तैयारी में और उसको फोकस करने में, ताकि आप चीज़ों को एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है, फिलहाल के लिए स्टडी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इसको फॉलो करें, आप अवश्य सफल होंगे। थैंक यू, जय हिंद।